रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि जो हमास और इजराइल के दरमियान 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली जो लड़ाई है उसका मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असरात हो सकते हैं, इसका तज्जिया करेंगे। हम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके ऊपर अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिए और इसके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। व्यूअर्स, 7 अक्टूबर 2023 को हमास इजराइल के अंदर एक म्यूज़िक फेस्टिवल के ऊपर अटैक करता है, जिसके बारे में रिपोर्टेडली सैकड़ों की तादाद में इसराइली जो हैं वो हलाक कर दिए जाते हैं। बहुत सारों को जो है ना वो कब्ज़े में लिया जाता है और उनको जो है वो हमास अपने कब्ज़े में लेती है। लेकिन इसके रिएक्शन में इसराइल भी गज़ा और फ़लस्तीनियों के ऊपर गज़बनाक और क़यामत ख़ेज़ किस्म की गोलाबारी करता है और पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल इसराइल जो है वो गज़ा के ऊपर बमबारी कर रहा है। अल जज़ीरा की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक अब तक कम से कम 10,000 के करीब लोग जो हैं वो फ़लस्तीनी जो है वो गज़ा में शहीद हो चुके हुए हैं। गज़ा में मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट है, वहाँ पे न पानी है, न बिजली है, न खुराक है, न मेडिसिन है। और जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इंतहाई तशवीश का इजहार किया है कि गज़ा में इस इंसानियत जो है वो दम तोड़ रही है। और बहुत सी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट्स दे रही हैं कि गज़ा के अंदर इसराइल जो है वो वार क्राइम्स जो है उसका यानी वो वार क्राइम्स कर रहा है। लेकिन ये तो एक इसका वो है, बट इसके दूसरी तरफ ये जो इंसिडेंट है या ये जो लड़ाई है इसके कुछ रीजनल और कुछ बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत दूर रस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। आइए ज़रा इनका तज्जिया करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मशरक़ी वस्ता के अंदर जो 2 अहम आइडियालॉजिकल स्टेट्स हैं और जो बड़ी ताकतें हैं वो है एक सऊदी अरब और दूसरा ईरान। दोनों की आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दोनों की आपस में काफ़ी इख्तलाफात रहे हैं। लेकिन हालिया बरसों में चीन का खलीज के अंदर बढ़ती हुई जो तिजारती और उसके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी वजह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान में काफ़ी हद तक जो महाज़ाराई थी वो कम करने में मददगार साबित हुई। और 10 मार्च 2023 को जो चाइना है उसके ताउन से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक रेप्रोचमेंट का एक मुआहदा होता है, जिसकी बाद ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ पिछले 6-7 सालों से इनके सफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे वो बहाल होने में जो है ना वो बहाल होते हैं। और आप ये कह सकते हैं चीन ने बड़ा अहम रोल प्ले किया इस रेप्रोचमेंट के अंदर या इस सुलह सफ़ाई के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसराइल और हमास की लड़ाई के बाद मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं, उनके और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई जो कि इस खित्ते की ओवरऑल पॉलिटिक्स के ऊपर इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बहुत वाज़ेह कहा है कि वो फ़लस्तीन की हमायत जारी रखेगा। उसकी वजह यह है कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है वो रशिया को जो है ना पनिश करने के बारे में बातें करता रहा। और रशिया जो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस हैं, वेस्टर्न जितने भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने भी रशिया के ऊपर बड़ी सैंक्शंस लगाई और उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन स्टार्ट हो गई। और ये कहा गया कि जी रशिया और पुतिन एग्रेसर हैं, वो वार क्राइम्स में मुलव्वस हैं, वो इंसानियत सोज मुजालिम ढा रहे हैं यूक्रेन के अंदर और वहाँ बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। लेकिन यही मीडिया जब इजराइल फ़लस्तीनियों के साथ उससे कहीं ज़्यादा जुल्म ढा रहा है तो वही मीडिया वो ये कह रहा है कि ये इजराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। यहाँ अमेरिका और बरतानिया जैसे जो वहाँ की सियासी लीडरशिप है वो भी ये कह रही है कि जी ये इजराइल को अपनी दिफा का पूरा हक़ हासिल है। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि अमेरिका, बरतानिया, पूरे यूरोप, पूरी दुनिया में लोगों ने लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों के हक़ में और इजराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए। लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो मुसलसल ये रट लगाए चले आ रहे हैं कि इजराइल को अपनी दिफा का हक़ हासिल है। तो यहाँ
वो वेस्टर्न मीडिया जो रशिया के ऊपर मुसलसल वो अटैक कर रहा था, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा था, वो कि कदर हद किसी हद तक आप कह सकते हैं कि रशिया से मुड़ के वो मिडिल ईस्ट के अंदर आके उसने अपनी जो है ना अपनी डिबेट वहाँ पे वो कंसंट्रेट कर दी। इससे ये पता चलता है कि जो रशिया है उसका ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल आज भी है और मुस्तकबिल में ये रोल मज़ीद बहुत अहम हो सकता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो चाइना है उसने भी अपनी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है उसने 6 अपने वॉरशिप्स जो है ना वो मिडिल ईस्ट में भेजे हैं, ताकि चाइना के जो इंटरेस्ट हैं उस रीजन के अंदर, आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि चाइना इस वक्त एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है मिडिल ईस्ट के तकरीबन तमाम कंट्रीज़ का। उसकी वहाँ से ऑयल इंपोर्ट्स हो रही है और वो सारी चीज़ें, तो बज़ाहिर तो चाइना ये कह रहा है कि वो अपनी तजारती और अपनी जो सॉफ्ट पावर की प्रोटेक्शन है उसके लिए उसने ये जहाज़ या ये जो बहरी जहाज़ है वहाँ पे भेजे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स होती हैं, ग्रेट पावर्स उसमें अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करते हैं। और सबसे आखिर में जिस चीज़ का नंबर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हिंदुस्तान में जब G20 का समिट होता है तो उसमें बड़ी ज़ोर और शोर के साथ ये ऐलान किए जाते हैं कि जी IMC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बुनियादी तौर पे चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए ये इसको अनाउंस किया गया था। लेकिन दिखाई यूँ दे रहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये हमास की एक अटैक का भी शायद सामना नहीं कर सके। उसकी रीज़न ये है कि जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है वो कंक्रीट है, वो सॉलिड बेस्ड है, उसके ऊपर चाइना की पूरी वर्कआउट है और चाइना बार बार ये कहता है कि वो उसका जो BRI है या उसके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। जबकि यहाँ वाज़े दिखाई देता है कि जो IMC है वो चाइना के ख़िलाफ़ है, चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और इस वजह से यूँ दिखाई देता है कि ये जो IMC है ये जस्ट एक कागज़ी वो है यानी प्लान है और एक कागज़ी मंसूबा है और जो शायद कागज़ों में ही फ़िलहाल दबता हुआ दिखाई दे रहा हो। ओवरऑल अगर हम आज की डिबेट को कंक्लूड करें तो हमास और इज़राइल के दरमियान जो शदीद लड़ाई है उसने इस पूरे खित्ते के अंदर, हाँ यहाँ एक चीज़ और भी मैं जो है ना कोट करना ज़रूरी समझता हूँ कि जॉर्डन जिसने सबसे पहले, उर्दन ने सबसे पहले मिडिल ईस्ट के अंदर वो मुल्क है जिसने इज़राइल को एक्सेप्ट किया। और हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद मंजूर हुई है फ़लस्तीन में जंग बंदी के ख़िलाफ़ और इज़राइली मुजालिम के ख़िलाफ़, तो वो जॉर्डन की रिक्वेस्ट पे वो की गई है जिसमें अमेरिका की नाराज़गी के बावजूद ये करारदाद मंजूर हुई है। तो ये वो सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे ये जो एपिसोड है हमास और इज़राइल के दरमियान लड़ाई का, इसके बहुत दूर रस्त नताइज निकलेंगे और निकल भी सकते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए और जहाँ भी जुल्म हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ अगर आप हाथ से नहीं तो ज़बान से कम ज़रूर जो है ना अपनी जद्दोजहद में हिस्सा डालिए। अस्सलामु अलैकुम।